थोड़ा इधर देखो। वेरी गुड, बहुत अच्छी हुआ ये फोटोज। तुझे शर्म नहीं आती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? और एक बात बताओ, तुम हो कौन? तूने मुझे थप्पड़ मारा। तू जानता भी मैं हूँ कौन? और तुझे पता है मैं किसकी बहन हूँ? मेरा भाई ना यहाँ के लोकल पुलिस थाने में ना पुलिस ऑफिसर है, और उनकी पहुंच ना कहाँ कहाँ तक है ना तू सोच में नहीं सकता। मैं चाहूँ ना तुझे 2 मिनट के अंदर ना थाने पहुंचा सकती हूँ, समझा? अरे तू कोई भी हो, मुझे उससे क्या? तुमने देखा ना इसने मुझ पे हाथ उठाया है। हाँ, तो तू अगर मेरी वीडियो बना रहा था तो तेरी आरती तो उतारूंगी नहीं। अरे मेरा बस चले ना तो तुझे सैंडल से मारूं। और तू देख, गलती तेरी और चिल्ला मुझ पे रहे, शर्म नहीं आती? अरे बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अबे ओ बहन जी, गलतफहमी ना मुझे नहीं हुई है। तेरा पति ना मेरी वीडियो बना रहा था, तो अगर वो मेरी वीडियो बना रहा था ना तो उसको मैं ऐसे ही थप्पड़ मारूंगी, उसकी आरती तो उतारूंगी नहीं। और एक बात बता, तूने अपने पति को कुछ सिखाया नहीं है क्या कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? और हाँ, तू मुझे बहन बहन क्यों बोल रही है? मुझे बहन बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। दोनों मियाँ बीवी गवार कहीं के, और तू देखने में ना गुंडा मवाली लगता है। तू ना ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करती हूँ, अपने भाई को यहाँ बुलाती हूँ, रुक तू। ओए सुन मेरी बात, अब ना एक शब्द और मत बोलियो। बहुत देर हो गई मैं तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ, और तूने मुझ पे हाथ उठाया, इसलिए मैंने तुझ पे हाथ उठाया, समझी? और मैं ना इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। तू लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आया बक दो और जो मन में आया तू वो करेगी। मैं ना इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। अगर तू मुझ पे हाथ उठाएगी ना तो मैं तुझे 2 थप्पड़ मारूंगा, समझी? एक बात बोलूं, मुझे ना तेरे से बात करनी ही नहीं है, क्योंकि तू बात करने लायक ही नहीं है। मेरे भाई को आने दे, वो ही ना तुझे तेरी असली औकात बताएंगे। और सिर्फ तुझसे ही क्या, मुझे ना तेरी बीवी से भी बात नहीं करनी है। दोनों ना एक जैसे ही लगते हो। और आज ना तूने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे। तू जानता नहीं है मेरी पावर्स। आने दे मेरे भाई को, देखती हूँ तुझे। जब मेरे भैया आएंगे ना तभी तुम जैसे लोगों को ना अक्ल आएगी, और जब वो तेरे पे कोर्ट केस करेंगे ना तब तू देख तेरे साथ क्या क्या होता है। बात औकात की नहीं है, बात है इक्वालिटी की। और मैं ना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो इक्वालिटी को ना अच्छे से जानता हूँ। तुमने मुझ पे हाथ उठाया है इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। और तुम देख रही हो ना मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, और बहुत देर से देख रहा हूँ तुम ना बकवास पे बकवास किए जा रही हो। जो बोल रही हो हम सुन रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, समझी ना? और हाँ, बहुत देर से ना तुम मेरी वाइफ की इंसल्ट किए जा रही हो, और तुम क्या देख रही हो? मारो ना इसको। अच्छा, अब तेरी पत्नी मेरे पे हाथ उठाएगी? अरे तुम लोगों के अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं है। और एक बारी ना मेरे भाई को आने दे, तभी जो तुम्हारी हिम्मत है ना वो सारी धरी की धरी रह जाएगी। देखना, तुम दोनों के ऊपर ऐसा कोर्ट केस करवाऊंगी ना बाहर नहीं आ पाओगे। बड़ा आया क्वालिटी क्वालिटी करवाने वाला। हेलो भैया, आप जल्दी से ना ये गौर सिटी आ जाओ A1 में। अरे यहाँ पे ना एक लड़का लड़की है और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भैया मेरे साथ ना बहुत मिसबिहेव भी कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। हाँ आप देखना आने वाले हैं मेरे भैया, और ना 2 मिनट में ना तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे वो। फिर तुझे पता चलेगा कि तेरा किससे पाला पड़ा है आज। तुम दोनों तो गए, आने दो मेरे भैया को। तूने मुझ पे हाथ उठाया था ना, अब तुझे पता चलेगा हाथ उठाने का नतीजा। देख अपनी ना बकवास बंद कर। तुझे ये तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरा किससे पाला पड़ा है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तेरा किससे पाला पड़ा है, समझी? क्यों, तू कहीं की तोप है क्या, या तेरी बीवी कहीं की तोप है? जय हिंद मैडम। जय हिंद। भैया आप इनको रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? अरे इसके ही पति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, चिल्ला चिल्ला कर मेरे से बात करी है, बदतमीजी करी है, और आप इसको रिस्पेक्ट दे रहे हो? भैया आपको ना इन दोनों को सबक सिखाना चाहिए, इनको जेल में पहुंचा देना चाहिए, इनके ऊपर केस करवाना चाहिए। आप इनको रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो भैया? काव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानते भी हो ये कौन है? ये इस एरिया की ना SDM ऑफिसर है। तुम ना इनसे माफी मांगो। पहली बात, तुमने एक SDM ऑफिसर के हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया, और दूसरी बात, तुमने एक SDM ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है, समझी? और इसकी सजा जानती हो क्या है? पूरे 10 साल की सजा है। और जिस खूबसूरती का तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है ना, 10 साल में ना सारी धरी की धरी रह जाएगी। वो तो शुक्र मनाओ कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मेरी वाइफ ने पलट के जवाब नहीं दिया। अगर वो चाहे ना अभी के अभी तुम्हारे ऊपर इतनी धाराएं लगवा देगी कि पूरी जिंदगी भर जेल में सड़ोगी, समझी तुम? सर मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। मैं गारंटी लेता हूँ मेरी बहन आज के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करेगी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी कोई फोटोज या वीडियोज नहीं ले रहा था, बल्कि अपनी वाइफ की फोटोज क्लिक कर रहा था, समझी? यकीन नहीं होता ना तो देख लो। क्या सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ SDM है।
एंड मैम आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपके पति के ऊपर हाथ उठाया। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी फोटोज ले रहे हैं। आप तो समझ सकती हैं ना कि ये बस मेरा रिएक्शन था। एक लड़की होके आप तो मेरी बात समझ सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सॉरी। और मैम अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी गलती थी तो आप प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा मेरे भाई को मत देना। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीखना चाहिए कि गलती किसी से भी हो सकती है, और ये कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चलो वो तो मैं थी, इसलिए तुम्हें माफ भी कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो ना जाने तुम पे कितने केस लगा देता। अरे तुमने सिचुएशन नहीं देखी कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, और तुमने आके मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठा दिया। आपको पहले आके चेक करना चाहिए था कि मेरे हस्बैंड ने आपकी फोटो या फिर वीडियो बनाई भी है या नहीं। और तुम अपनी बहन को थोड़ी तमीज सिखाओ, उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बात की जाती है। आज तो मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर ऐसी हरकत हुई ना तो छोड़ने नहीं वाली मैं। चले? हाँ जी।